चैत्र नवरात्रि 2026 की आपको शुभकामनाएं। कम सामग्री, बिना कलश स्थापना के, बिना ज्वारे बोए आप कैसे पूजन कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। 19 मार्च 2026 माता रानी घर घर में पधार रही हैं और वह गुरुवार को आ रही हैं, तो वह डोली की सवारी करेंगी, उसमें वह घर घर में आएंगी तो बहुत शुभता है। 26 मार्च दुर्गा अष्टमी रहेगी, 27 मार्च रामनवमी रहेगी, 28 मार्च को दशहरा होगा। प्रिय श्रोताजनों, 19 मार्च को अगर आप सरल विधि से, जैसे कलश स्थापन नहीं कर सकते, ज्वारे नहीं बो सकते, तो इस तरह से भी आप पूजन कर सकते हैं। हालांकि मैं अलग से वीडियो आपको कलश स्थापन का, जिसमें ज्वारे बोना, कलश स्थापन विशेष कैसे किया जाता है, उसका वीडियो जल्दी ही लाऊंगी। अभी जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में भी आप पूजन करते हैं, तो यह भी प्रक्रिया उत्तम ही मानी जाती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कम सामग्री, ऑफिस वगैरह जाना रहता है, तो इस तरह से भी आप पूजन कर सकते हैं। माता रानी के दाहिने तरफ इस तरह से हम एक जल का लोटा रखेंगे मात्र, उसमें लौंग, एक जोड़ा लौंग का और एक इलायची, हल्दी और थोड़ा सा अक्षत और दुर्वा, ये चीजें हम 5 चीजें डालेंगे। चाहे तो दुर्वा नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का, इन 5 चीजों को आप डालें। यह कलश, जो जल कलश होता है, इसे हटाना नहीं होता है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता आते हैं। माता रानी की 9 स्वरूप 10 महाविद्याएं वास करती हैं, इसलिए यह जल का लोटा विशेष रखा जाता है। और ये चीजें बड़ी आसानी से भी उपलब्ध हैं। कलश या जल के लोटे में एक जो आपने सामग्री डाली है, उसके बाद एक मुख पर मौली बांध लीजिए और स्वास्तिक बना लीजिए, और साथ के साथ इस तरह से एक पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ पूरा पात्र माता रानी के दाहिने तरफ विराजित करें। पूरे 10 दिन तक रखना है, दशहरे के दिन ही सामग्री विसर्जन के साथ इसे हटाया जाएगा। माता रानी की मूर्ति में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंह का मुख बंद होना चाहिए, इस तरह से मूर्ति का चयन करें। और माता रानी के 9 स्वरूप आपको मूर्ति में मिल जाए तो उत्तम है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी कहते हुए या मोबाइल में धीरे धीरे मंद गति से माता रानी के जो गीत हैं, मंत्र हैं, उन्हें चलाते हुए आप यहाँ पर माँ की चौकी विराजित करें। बहुत सुसज्जित भी किया जा सकता है, यह सब अपने समय क्षमता के अनुसार ही है। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा इत्यादि भी यहाँ पर रखें। गणपति गजानन आपके मंदिर में हैं तो उत्तम है, नहीं तो यहाँ पर उन्हें विराजित करें, हाथ जोड़कर उनका स्मरण करें। फिर आप सभी अगर अखंड दीप लगाते हैं तो उत्तम है, नहीं तो सामान्य यहाँ पर अपना दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। साथ ही जल के छींटे, गंगा जल मिश्रित जल, स्नान का भाव करते हुए आपको यहाँ पर रखना चाहिए। सबसे पहले हम दीपक जोड़ लेंगे, क्योंकि वही पूजा पाठ का साक्षी है, और धूप भी हम लगा लेंगे। इस तरह से हमें यह पूजा आरंभ करनी होती है। और स्नान का भाव करने के बाद तुरंत ही दीप देवता प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। 19 मार्च 2026 को गुरुवार है और सुबह कलश स्थापना अर्थात पूजन का शुभ मुहूर्त 6:52 से 7:53 के आसपास रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त जो रहने वाला है वह दोपहर में 12:05 से 12:53 तक रहने वाला है। इन दोनों समय में आप कभी भी पूजन इत्यादि कर सकते हैं। हालांकि पूरा दिन अपने आप में पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है। अब आप सभी माता को और गणेश जी महाराज को सबसे पहले रोली समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें, चंदन इत्यादि समर्पित करें, पुष्प इत्यादि की माला या पुष्प सामान्य रूप से समर्पित करें। जो दीप देवता आपके पास है उन पर भी रोली, चंदन, सभी चीजें एक एक करके समर्पित करें। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक इत्यादि है तो उन पर भी रोली, चंदन, पुष्प इत्यादि सभी चीजें आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। सरल सी यह पूजा विधि रहती है, परंतु इससे संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। साथ के साथ आप वस्त्र रूपी कला, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से नई चुनरी, ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो नई चुनरी इत्यादि तो माता को समर्पित जरूर से कीजिएगा। देखिए, प्रथम दिन कोशिश करें, कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं, आप ज्वारे इत्यादि नहीं बो सकते हैं, तो इस तरह से एक नारियल लाइए, नारियल में एक स्वास्तिक बनाएं या सामान्य इस पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत रखें, और साथ के साथ इस पर मौली इत्यादि लपेटकर यहाँ पर आप रख सकते हैं। यह भी शुभ माना जाता है। दिन बार के अनुसार, जैसे कि अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रसाद की महत्वता है, उस अनुसार आप भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से
कम सामग्री में मैं आपको यह पूजा बता रही हूँ। तो इस तरह से इमरती, खीर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप माता को समर्पित करें। साथ के साथ आप यहाँ पर जो आप चीजें नहीं ला पाए हैं वह दक्षिणा रूप में यहाँ पर रखें। बाद में जब कन्या पूजन करेंगे तो कन्याओं को इसे दान में दे दीजिएगा। सुहाग सामग्री कम ज्यादा जितनी आपसे बन पड़े उतनी आप माता को प्रथम दिन या किसी 9 दिन में एक दिन आप समर्पित करने का प्रयत्न जरूर से कीजिएगा। तो इस तरह से सरल पूजा विधि के तहत भी माता को निश्चित रूप से प्रसन्न किया जा सकता है। एक पान का पत्ता जिस पे आप सभी को माता को यह चीज समर्पित करनी चाहिए, वह भी माँ भगवती को आप निश्चित रूप से समर्पित करें। सरल सी पूजा विधि होती है, चाहे तो पान के पत्ते में रखें या इस तरह से भी आप माता को चीजें समर्पित कर सकते हैं। मौसमी फल इत्यादि जो भी आपके पास है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरह से भावना करते हुए माता को सभी चीजें आप समर्पित करें। देखिए पूजा कोई भी गलत सही नहीं की जा सकती। सब भाव है, अपना मन है, अपनी क्षमता अनुसार जो सामग्री उपलब्ध है उस अनुसार आप पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम एक छोटा सा लघु हवन करेंगे जिसमें आप सभी कंडे, जो गोबर के कंडे होते हैं, उन्हें सुलगा लीजिए। अगर गोबर के कंडे न होने की स्थिति में कपूर और जो हमारे पास नारियल मिलता है ना, गोला जिसे कहा जाता है, उसे अग्नि रूप में आप सुलगा लीजिए। माता रानी की 9 आहुति माता रानी के नाम मंत्र का ध्यान करते हुए या माता रानी के निर्वाण मंत्र जो भी आपके पास है, जिस भी स्वरूप में है आपको आता है, 9 आहुति माता रानी के नाम की आप दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप 9 आहुति बाजार में मिलने वाली संविधा के साथ या घर पर आप बना सकते हैं। 9 आहुति माता रानी के नाम की दीजिएगा, एक गणेश जी के नाम की आहुति दीजिएगा। ये 10 जो है आहुति हो गई। 11वीं आहुति आप अपने पितरों का ध्यान करें और साथ के साथ आप अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। कितनी भी आहुति दे सकते हैं, परंतु 11 आहुति कम से कम आप दीजिएगा। अब पूजा में रखा हुआ लौंग को घी में डुबोकर भी आहुति दीजिएगा। साथ के साथ जो प्रसाद है उसका भी एक हिस्सा इस जलती हुई अग्नि में अर्थात हवन में समर्पित कीजिएगा। इस तरह से यह पूजा की जाती है जिसे नवरात्रि में नियम से रोज करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके साथ ही एक दूसरा दीपक कपूर के साथ हम सभी प्रज्वलित करेंगे और माता रानी की ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ये वाली आरती के साथ परिवार के साथ अपनी पूजा को परिपूर्ण करेंगे। तो इस तरह से यह कार्य करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जल का लोटा जब आप माता को आरती दिखा देंगे तो इस अग्नि के ऊपर से घुमाकर धरती पर जल को छोड़ दीजिएगा, जिसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। यही कपूर के साथ आप पूरे घर में घंटी बजाकर इस आरती को घुमाइएगा जरूर। पूजा में रही कमी के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। संपूर्ण सरल पूजा विधि इस तरह से की जा सकती है। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उचित रही होगी। चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें ताकि विस्तृत रूप से सरल विधि नियम के तहत आपको ज्वारे कैसे बोने हैं, कलश स्थापन का क्या नियम रहता है, ये जानकारी दी जाए। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। प्रिय श्रोता जनों, आप देख रहे होंगे कैसे मैंने पूजन किया। आप इसमें अन्य चीजें भी अपनी इच्छा शक्ति अनुसार ऐड कर सकते हैं। यह सब इच्छा आपकी है। अभी के लिए इतना ही। आप जय माता दी कमेंट्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।